अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद पढ़ना कैसे सीखें, एक नई क्लास के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे हुरूफ़ लीन। मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे लास्ट क्लास में और मैंने आप लोगों को बताया था कि हुरूफ़ लीन दो होते हैं। कौन कौन से? वाव या। अब ये जो दो हुरूफ़ हैं हुरूफ़ लीन, वाव या, एक वाव हो गया और एक या हो गया। इन दो हरफों को नरम आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है, यानी ना तो खींच के पढ़ा जाएगा और ना जल्दी पढ़ा जाएगा, बल्कि इनको नरम आवाज़ के साथ पढ़ा जाएगा। कब पढ़ा जाएगा नरम आवाज़ के साथ? वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ये समझाया था कि हुरूफ़ लीन दो होते हैं, वाव या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो, तो इन दो हरफों को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ा जाएगा। और हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ना सीखा था। हमज़ा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बऊ, ता वाव ज़बर तऊ, सा वाव ज़बर सऊ, है ना। तो यहाँ क्या था? वाव साकिन से पहले ज़बर। अब यहाँ देखें आप, दूसरा हर्फ है या। हुरूफ़ लीन दो हैं, वाव और या। तो वाव के बारे में तो हम पढ़ चुके, आज हम लोग पढ़ेंगे या के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं या, तो ये क्या है? या साकिन। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जिस हर्फ पर भी जज़म होगी तो वो साकिन बन जाएगा। जैसे वाव पर जज़म हुई तो वाव साकिन, या पर जज़म हुई तो या साकिन, मीम पर जज़म हुई तो मीम साकिन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये या साकिन है, या साकिन। और वाव लीन और या लीन कब होता है? यानी वाव को और या को नरम आवाज़ के साथ कब पढ़ते हैं? जब वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो। देखिए, जैसे मैं अगर इसको देखूं तो या है, या के ऊपर जज़म है, और जब जज़म है तो ये या साकिन हो गया। या साकिन से पीछे वाले हर्फ पर ज़बर आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? या लीन होगा, यानी यहाँ या को नरम आवाज़ के साथ पढ़ा जाएगा। तो इस तरह के जो हर्फ हैं आपको कुरान मजीद में बहुत देखने को मिलेंगे कि या आ रहा होगा, या से पीछे वाले हर्फ पर ज़बर होगा और या पर जज़म होगा। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे मिला के? तो ना खींच कर पढ़ना है ना जल्दी पढ़ना है, बल्कि नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा या ज़बर आई, बा या ज़बर बई। अच्छा, अगर आपके पास नूरानी कायदा नहीं है तो देखो ये लिख के आ रहा है नूरानी कायदा मुकम्मल। इस तरह का कायदा आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको नूरानी कायदे का एक पूरा ऐप मिल जाएगा जिसमें यही वाला नूरानी कायदा ओपन होगा, इस तरह से लिखा होगा, देखिए। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी के पास नूरानी कायदा नहीं है तो मैं इंशाल्लाह PDF भी आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। पहले इसको निकल जाना दो, ये जो ट्रैक्टर आ रहा है। देखिए, हमज़ा या ज़बर आई। देखिए अब हमज़ा या ज़बर आई, बा या ज़बर बई, ता या ज़बर तई। मेरी आप आवाज़ को सुनने की कोशिश करें तो मैं खींच के भी नहीं पढ़ रहा हूँ। खींच के अगर मैं पढ़ रहा होता तो आवाज़ ऐसी होती, ता या ज़बर तई, ये खींच के हुआ ना। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, अगर मैं जल्दी पढ़ता तो आवाज़ ऐसे होती, ता या ज़बर तई। ऐसे भी नहीं पढ़ना, बल्कि नॉर्मल, ता या ज़बर तई, सा या ज़बर सई, जीम या ज़बर जई, हा या ज़बर हाई, खा या ज़बर खई, दाल या ज़बर दई, ज़ाल या ज़बर ज़ई, रा या ज़बर रई, ज़ा या ज़बर ज़ई, सीन या ज़बर सई, शीन या ज़बर शई, साद या ज़बर सई, ज़ाद या ज़बर ज़ई, ता या ज़बर तई, ज़ा या ज़बर ज़ई, आइन या ज़बर आई, हलक से आवाज़ निकलेगी, गैन या ज़बर गई, फ़ा या ज़बर फ़ई, काफ़ या ज़बर कई, काफ़ या ज़बर कई, लाम या ज़बर लई, मीम या ज़बर मई, नून या ज़बर नई,
वाव या ज़बर वई, हा या ज़बर हई, हमज़ा या ज़बर आई, या ज़बर यई। समझ रहे हो? तो इस तरह से इसको पढ़ना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ ये वाली एक लाइन, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे बस। मैं एक लाइट और जला लूँ ताकि आपको अच्छे से और मैं नज़र आऊँ। हाँ जी, मैं आपको नज़र आऊँ, क्योंकि मैं पढ़ाने वाले टीचर का क्लियर नज़र आना भी ज़रूरी है साथ साथ में। तो अब आज हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे। मश्क आ गई। अब मश्क मतलब कि जो कुछ आपने पढ़ा है पीछे अब वो मिला जुला आएगा सब। देखिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमज़ा या ज़बर आई, हमज़ा या ज़बर आई मतलब देखें यहाँ मैं अगर आपसे पूछूं कि या कैसे पढ़ा जाएगा, खींच कर पढ़ा जाएगा जल्दी, तो आपको बताना है कि यहाँ जो या है ये या ना तो खींच कर पढ़ा जाएगा ना जल्दी, बल्कि नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ा जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर है। हुरूफ़ मद्द दो हैं, हुरूफ़ लीन दो हैं, वाव या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो या साकिन से पहले ज़बर हो, तो नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। तो यहाँ या साकिन से पहले ज़बर है, तो यहाँ क्या होगा? या लीन होगा। ठीक है, देखिए हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आई ना। ठीक है, देखिए स्वाद या ज़बर सई, फा पेश फू, सई फू। यहाँ क्या होगा? या लीन होगा, या साकिन से पहले ज़बर हो। ठीक है, तो या लीन होगा। स्वाद या ज़बर सई, फा पेश फू, सई फू। देखिए हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा। वाव या ज़बर वई, अबा वई, हाजिर ही, अबा वई ही। इसमें बा है और वा है, वाव है। बा में और वा में जो फ़र्क होता है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए बा को जब हम पढ़ते हैं, इस वाले बा को जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है, तो होंठ हमारे मिल जाते हैं, बा बा। ठीक है, और जब हम वाव को पढ़ते हैं तो वाव को पढ़ते वक्त हमारे होंठ मिलते नहीं हैं, वाव बल्कि होंठ गोल हो जाते हैं। तो ये बा में और वा में फ़र्क है, वाव, है ना। जैसे होता है वकील, तो वकील जो होता है वो वाव से होता है, और जब वकील आप पढ़ेंगे तो वकील नहीं बोलेंगे। अगर आप वकील बोलते हैं तो ये बकरी वाला बा आपने यूज़ किया है। वाव वा वाला, वा से वक वाला, हिंदी में वा से वक, बा से बकरी, ये फ़र्क है। तो बा में होंठ मिल जाते हैं और वाव में होंठ मिलते नहीं हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा। तो इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, अब्बा बई ही, अब्बा बई ही पढ़ देते हैं, यानी दोनों जगह बा। या कुछ लोग पढ़ते हैं अबा वई ही, तो ये भी गलत है। पहला है बा, दूसरा है वाव, अबा वई ही। ठीक है, आगे देखिए या खड़ा ज़बर या, लाम या ज़बर लई, या लई, ता ज़बर ता, या लई ता, नून या ज़ेर नी, या लई तनी। क्लियर है? देखिए या लई तनी। अब हम इसका थोड़ा सा हिंदी की चिंदी करते हैं। तो या को हमने खींच के पढ़ा, क्यों पढ़ा जी? क्योंकि खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को थोड़ा खींच कर पढ़े। यहाँ क्या है? खड़ा ज़बर है। लाम को हमने जल्दी पढ़ा, लई खींच के नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ या लीन होगा। क्यों? या साकिन से पहले ज़बर है, और या साकिन से पहले ज़बर हो तो क्या होता है? या लीन होता है। ता हमने जल्दी पढ़ा, क्यों पढ़ा? ता जल्दी पढ़ा जाएगा क्योंकि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ा जाएगा। नून को हमने खींच के पढ़ा, क्यों पढ़ा? नून या ज़ेर नी, ज़ेर या से मिली हो तो ज़ेर को थोड़ा खींच कर पढ़ें। ये तमाम तमाम कायदे मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ा दिए। अगर आप आज मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले जो हमारी तकरीबन 18-19 क्लासेस हो चुकी हैं, उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिएगा। कछुए वाली चाल से भी स्लो हम लोग चल रहे हैं। उसकी वजह कुछ मेरी कमियां हैं और कुछ ये मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाओ, लेकिन हफ्ते में 2 क्लास तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो अब देखिए कैसे पढ़ा जाएगा। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आई ना, तो हम रवा पढ़ते हैं, आई ना, सईफू, अबा वई ही, या लई तनी,
समझ रहे हैं बात को? या लैतनी, ठीक है। अच्छा, तो ये यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। मैं अगर इसी में दिखाऊं आपको वावलीन वाली मिसाल, तो यहां वावलीन वाली मिसाल ये है, देखिए हमजा वाव ज़बर औ, ये देखिए हमजा वाव ज़बर औ, ये वावलीन वाली मिसाल हो गई। क्यों? यहाँ वाव पर जज़म है और वाव साकिन से पहले ज़बर हो, तो वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावलीन होता है, या साकिन से पहले ज़बर हो तो यालीन होता है। तो आज की क्लास में हमने इतना समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये पूरा समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम ये नीचे वाली 3 लाइनों को समझने की कोशिश करेंगे। इस क्लिप को शेयर भी करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।